Good afternoon, everyone. Welcome you all. You're watching Ajay Blog Lovers channels, and today we are going to discuss about, as my thumbnail says, मेरा thumbnail में बोला हुआ कि कुछ डरावनी चीज़ें हैं क्रूड ऑयल में, क्या डरावनी चीज़ें हैं और ऐसे कौन से इंडिकेटर्स आ रहे हैं क्रूड ऑयल में जिसकी वजह से हमें ये डरने वाली कोई बात हो सकती है। क्रूड ऑयल में कौन-कौन सी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, उन ब्रेकिंग न्यूज़ का क्या-क्या इम्पैक्ट होने वाला, जियोपॉलिटिकल में क्या चल रहा है, जो हम हमेशा डिस्कस करते हैं, ठीक है ना? और डिटेल में आज टेक्निकल एनालिसिस करेंगे क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस लेवल पे आ चुका है जहाँ पे यू नो कि बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी हरकतें हो सकती है बिकॉज़ एक रेजिस्टेंस लेवल आने के बाद कुछ हरकतें कुछ अजीबो-गरीब रहती है, राइट? या तो टसल चलती है बुल और बियर में, तो वही टसल शायद मुझे लगता है क्रूड ऑयल की प्राइसेज़ में होने वाली है। तो हम डिटेल में बात करेंगे कि उसके बारे में मतलब उसके बारे में क्या किया जा सकता है? क्या हमको यहाँ पे किस लेवल पे ट्रेड करना है और शॉर्ट करना है, बाय करना है, ठीक है ना? तो दोस्तों इस वीडियो को कंप्लीट देखना शुरू से लेके आखिर तक क्योंकि मैं काफ़ी इंस्टेंट वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, राइट? तो ये आप कमेंट्स देखिए दोस्तों, मेरे सब्सक्राइबर्स के कमेंट है। इन्होंने इनोसेंट बासु ने मुझे लिखा है कि इनकी वज़ह से इनको इतना फ़ायदा हुआ है। इन्होंने एक अमाउंट भी लिखा था यहाँ पे, ठीक है ना? कि कितना फ़ायदा हुआ, वो था 35 लाख रुपीज़ का फ़ायदा दोस्तों, क्रूड ऑयल की वज़ह से। हालाँकि इन्होंने लिखा मेरी वज़ह से, बट मैं हमेशा बोलता हूँ दोस्तों, मैं सिर्फ़ आपको गाइड कर सकता हूँ, राइट? ये अल्टीमेटली आपके ऊपर रहता है कि आप अपने आप को किस तरीके से मोल्ड करते हैं। मेरी जो सजेशन है उसको लेके फिर अपना खुद का रिसर्च करके करना, तो I will give this credit to Innocent Basu only. I think he deserve to earn 35 lakh rupees in a month. So कांग्रेचुलेशन टू इनोसेंट बासु। अगर आपको इसी तरह के प्रॉफिट्स दोस्तों कमाने हैं, तो मैं आपको अपने जितना बेस्ट हो सकता है सजेशन दूँगा और अगर आप स्मार्ट इनफ हैं, डेफिनिटली यू गोना अर्न द सेम अमाउंट और मे बी मोर देन दैट अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी, अकॉर्डिंग टू योर इन्वेस्टमेंट दोस्तों। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद एक चीज़ की गलती सब करते हैं, बेल आइकन दबा के, घंटी दबा के सेलेक्ट ऑल नहीं करते हैं। क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपको नोटिफ़िकेशन नहीं मिलेगा। टाइम टू टाइम नोटिफ़िकेशन नहीं मिलेगा तो आपको 35 लाख रुपीज़ का जो उनको फ़ायदा हो शायद आपको नहीं होगा। और अगर आपको फ़ायदा नहीं होता तो वो भी मैं एक लॉस में काउंट करता हूँ दोस्तों। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं कि मैंने ऐसा क्यों कहा था। तो सबसे पहले तो हम न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों कि जियोपॉलिटिकल में क्या न्यूज़ चल रही है। ठीक है ना? हम उसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। तो आपको पता ही है मैंने काफ़ी सारी साइट्स दी है आपको इस एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया मैंने इस पे, वो मैं आई बटन में डाल दूँगा ताकि आपको दिख जाएगा कि कौन-कौन सी साइट में लेटेस्ट न्यूज़ मिल जाती है और सारी ऑथेंटिक साइट है, राइट? ठीक है ना? उन उनका देखिए यूरोपियन स्टॉक यहाँ पे आप न्यूज़ देख लीजिए। क्रूड oil drops by macro high dollars and demand concerns. India dashes US of on oil price cap. We will buy from Russia. We will buy from wherever. So that's a very dominant India. I love when we get these kind of when we send these kind of statement to US, right? So it shows like we are the superpower. We are in the verge of superpower. So guys, अगर आप मानते हैं कि इंडिया एक सुपर पावर बनेगा, जल्दी से एक लाइक कर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं क्रूड ऑयल की कुछ स्पेशल न्यूज़ के बारे में, स्पेशल ठीक है ना? सो यहाँ पे दोस्तों न्यूज़ है यूरोपियन इज़ बाइंग ऑल द रशियन्स ऑयल इट कैन बिफोर बैनिंग इट, ठीक है ना? वो हम सबको पता है ये चीप थिंग्स करते हैं। आपको क्या लगता है कि यूरोप बैन कर देगा रशिया को कंप्लीटली बिना नेचुरल गैस लिए? तो वो सब दोस्तों ब्लैक में एक साथ ले लेगा वो, फिर उसके बाद बैन कर देगा, ऐसे ही होता है, ऐसे ही करते हैं, यूएस भी ऐसे ही करता है, सभी ऐसे ही करते हैं, ठीक है ना? तो अब जो है ईरान न्यूक्लियर डील की बात आ गई दोस्तों, ठीक है ना? ईरान न्यूक्लियर डील की बात वही न्यूज़ है पुरानी लेकिन अब उसमें कुछ कुछ संशोधन वगैरह हो गए हैं, तो उसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। जितने में आपको या ओके ये खुल गया है। ईरान न्यूक्लियर डील कुड सेंड ऑयल प्राइसेस टू $65 बट इज़ इट वर्थ इट? राइट? देखो ये मैडम का ऐसे मैडम के ना काफ़ी सारे ब्लॉग्स आते रहते हैं ऑयल प्राइसेस में, पहले इरिवा का भी आया था, राइट? तो मुझे लगता है कि ये ब्लॉग्स आपको पढ़ने चाहिए बिकॉज़ दीज़ आर दो दे आर फ्रीलांसर्स बट दे आर द एक्सपर्ट गाइस, राइट? सो हमको एकदम से इनके आर्टिकल्स को किनारे नहीं रखना चाहिए, ठीक है ना? इनको पढ़ना चाहिए, इनसे फीडबैक लेना चाहिए, फिर हमको इनके फीडबैक को लेके हम कहीं और जगह भी सर्च करना चाहिए। अगर इनके फीडबैक दूसरी जगह मैच करते हैं देन वी शुड टेक दिस ब्लॉग। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो यही एक सही तरीका होता है। तो चलिए न्यूज़ को पढ़ लेते हैं दोस्तों कि क्या बोल रहे हैं। ईरान न्यूक्लियर डील कुड सेंड ऑयल प्राइसेस टू $65 बट इज़ इट वर्थ इट? Iran has been uh, Iran has been retouching up all production in the last year in the hope that a new Iran nuclear deal will lead to the lifting of sanctions and its reintegration into oil market in a world starved of oil. Some analysts believe Iran's return to the market could send oil prices to 65 पर second up. So दोस्तों 65 का तो मुझे पता नहीं अगर आप मुझसे पूछे क्योंकि देखो अगर ईरान इराक ये कंप्लीटली मार्केट में आ जाते हैं ठीक है ना तब एक्सपेक्टेड है कि आपको $75 के आसपास मिल जाएगा
राइट? बिल्कुल, ये एक्सपेक्टेड है, लेकिन दोस्तों उसमें काफ़ी सारी जियोपॉलिटिक्स है। आपको तो पता ही है, आप जो भी मेरे वीडियो देखते हैं, उनको पता ही है कि हम जियोपॉलिटिक्स में कितना बिलीव करते हैं, क्योंकि वो क्रूड ऑयल की प्राइस ड्रिवन करते हैं, राइट? न्यूज़ वगैरह बहुत मैटर करती है यहाँ पे, टेक्निकल चार्ट से ज़्यादा मैटर न्यूज़ करती है दोस्तों, राइट? टेक्निकल चार्ट तो मोल्ड हो जाते हैं न्यूज़ आते ही, राइट? ठीक है ना? तो ये तो ब्लॉग इज़ अ वेरी गुड ब्लॉग, बट आई वुड से लाइक कि जो इन्होंने बोला है, वो होना चाहिए ना, ईरान मार्केट में आना चाहिए, राइट? दिस इज़ रियली टॉर्चरिंग मी। ईरान मार्केट में आना चाहिए ना, अगर नहीं आता है, क्योंकि देखो ईरान को इतना पहले ही यूएस ने इतने सैंक्शंस लगाए कि उनकी इकोनॉमी वैसे ही तबाह हो गई है, ठीक है ना? अब लोगों में गुस्सा भी रहता है ना, ठीक है ना? लोगों में भी गुस्सा रहता है। देखिए जियोपॉलिटिक्स जो आप करते हैं दोस्तों, उनको लोगों में भी गुस्सा रखता है कि भई अ ठीक है ना? लोगों में भी गुस्सा रहता है, वहाँ की पब्लिक में भी गुस्सा रहता है। जैसे अभी इंडिया-पाक का है, राइट? तो इंडिया-पाक की गवर्नमेंट की जो अपनी राइवलरी है, उसकी वजह से वहाँ की पब्लिक में भी हमारे लिए जोश हमारे लिए वो रहता है, ठीक है ना? कि नहीं इंडिया, 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 ठीक है? तो ऐसा होता है दोस्तों। तो इसके चलते किसी भी कंट्री को इस तरीके के स्ट्रेट अवे पॉलिटिकल डिसीज़न लेना, राइट? कि यूएस के पाले में चला जाना थोड़ा-सा मुश्किल होता है दोस्तों। उनको टाइम लगता है क्योंकि उनकी पब्लिक बगावत पे उतर आती है। आप समझ सकते हैं मेरी बात, राइट? तो इसी वजह से मुझे लगता है कि अगर ईरान अगर करता है यूएस के साथ, ठीक है ना? और अगर ईरान का तो तेल मार्केट में आता है सस्ते दामों में और अगर इंडिया ईरान से लेना स्टार्ट करता है, चाइना ईरान से लेना स्टार्ट करता है, रशिया से, तो डेफ़िनेटली मार्केट से $675 के आस-पास दोस्तों आ सकता है, राइट? लेकिन ऐसा होगा या नहीं होगा दैट डिपेंड्स दैट्स समराइज एवरीथिंग उसी के ऊपर सब कुछ डिपेंड है। तो दोस्तों एक और दूसरी साइड है जो मैंने अभी बोली थी सीएनबीसी ऑयल। आई थिंक ये तो काफी लोगों को पता होगा। तो यहाँ पे दोस्तों एक न्यूज़ है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। लो लिक्विडिटी रिसेशन एंड रशिया ऑयल कंटिन्यू टू बी हेडवाइंड्स फॉर द क्रूड ऑयल सेज द आरबीआई, राइट? ठीक है ना? एक तो ये न्यूज़ है दोस्तों, आप समझ गए होंगे इस न्यूज़ को। दूसरी न्यूज़ ये है दोस्तों कि जो प्राइस कैप लगाने वाली बात आई थी उसके लिए इंडिया का एक स्टेटमेंट आया है, जो मैंने अभी आपको पढ़ के बताया था कि वो लोग कभी भी नहीं मानेंगे प्राइस कैप को। क्योंकि देखो कोई 7 कंट्रीज़ डिसाइड नहीं कर सकती कि पूरा ग्लोब कैसा चलेगा। हू दे आर? कौन होते हैं वो लोग डिसाइड करने वाले कि हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग को कहाँ से क्या खरीदना है, वो डिसाइड करेंगे बैठ के जी7 कंट्रीज़। सो दैट्स रियली वेरी टॉर्चरिंग। मतलब ये क्या बात हुई यार कि वेस्टर्न कल्चर कुछ जी7 कंट्रीज़ डिसाइड करेंगे कि पूरे इंडिया को कहाँ से क्या बाय करना है, क्या सेल करना है, हाँ? वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्रीज़, राइट? इवन इंडिया में ये लोग डिसाइड नहीं कर सकते गवर्नमेंट कि उनको फ्रीली क्या करना है। ये हम डिसाइड करते हैं पब्लिक, और वो लोग बोल रहे हैं कि वो लोग वहाँ से बैठ के डिसाइड करेंगे। सो इट्स नॉट पॉसिबल। हमको हमारी इकोनॉमी देखनी है। सो रियली लाइक टू मोदी, अगर वो ऐसे बोल्ड स्टेटमेंट देते हैं, दैट्स रियली मैटर अ लॉट फॉर इट्स अ प्राइड ऑफ इंडिया गाइस, राइट? तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ और न्यूज़ के बारे में। वी आर एग्जिटिंग इन ऑल स्टॉक, कंटिन्यू टू रिड्यूस एनर्जी एक्सपोज़र एंड लॉकिंग इन अ बिग प्रॉपर्टी। ये जेफ मार्क्स के, जिनको मैं ज़्यादा मतलब मैं तवज्जो देता नहीं हूँ, ठीक है ना? फुल इंटरव्यू विद एमबीए ट्रेडिंग सीईओ मार्केट। इतना मेरे पास टाइम होता नहीं दोस्तों कि मैं इनकी वीडियोज़ बैठ के पढूँ, ठीक है ना? सो दोस्तों अब मैं जल्दी से आ जाता हूँ अपने चार्ट के बारे में। न्यूज़ तो हमने सारी मोटी-मोटी पढ़ ली है। तो ये आपका पैटर्न रहेगा दोस्तों हमेशा का, जब भी आप क्रूड ऑयल में इन्वेस्ट करते हो। सबसे पहले सारी न्यूज़ बड़ी-बड़ी, ये काफ़ी सारी साइट्स के मैंने वीडियोज़ बनाए हैं, आई बटन में डाल दूँगा, वहाँ सारी न्यूज़ आपको छान के देखनी है। फिर आपको आ जाना है यहाँ पे क्रूड ऑयल के चार्ट पे, और चार्ट मैं देखता हूँ investing.com पे, मुझे बड़ी ऑथेंटिक लगती है। अगर आपको कोई दूसरी साइट ऑथेंटिक लगती है जहाँ आप चार्ट देखना चाहते हैं, आपके जो भी ब्रोकर्स वगैरह कहीं कुछ भी है, तो आप वहाँ देख सकते हैं दोस्तों। तो वनडे का चार्ट देख लेते हैं दोस्तों। तो वनडे का चार्ट मुझे बड़ा कंसोलिडेशन फेज़ लगा रहा है। 1 वीक का चार्ट भी मुझे कंसोलिडेशन में लगा रहा है। 1 मंथ का चार्ट भी दोस्तों आप देख सकते हैं। 3 मंथ का चार्ट भी अगेन दोस्तों, ये मैंने हमेशा 3 3 महीने के चार्ट पे आपको बोला है बियर फेज़, राइट? तो दोस्तों अभी जो है वो मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ से गया ना, फिर से एक ड्रास्टिक डाउनफॉल होगा और सीधा 80 के आस-पास आएगा ये, सीधा 80 के पास। ठीक है ना? 80 मेरे को नहीं लगता ये क्रॉस इतना जल्दी करेगा। अगर कर जाता है तो अच्छी बात है, फिर तो बहुत ही भयानक डिज़ास्टर आएगा इसमें, कितनी बहुत ज़्यादा डाउन जाएगी। तो अभी जो लेवल है आई थिंक सो, मुझे लग रहा है कि इस लेवल पे 1 मिनट में 6 महीने का भी देख लेता हूँ पहले। 6 महीने का भी अच्छा तो कुछ ख़ास लग नहीं रहा है। देखिए दोस्तों मुझे यहाँ से जो देखिए, अगर मैं आपको यहाँ से फिबोनाची सीरीज़, अगर जो मेरे एक्सिस्टिंग सब्सक्राइबर है दोस्तों उनको तो पता है आई एम अ फैन ऑफ फिबोनाची सीरीज़, राइट? और मैं कुछ ड्रॉ नहीं करता हूँ ऐसे, मैं अपने आप ही मुझे पता चल जाता है, ठीक है ना? कुछ लोगों को बड़ा अजीब-सा लग रहा होगा, लेकिन दिस इज़ व्हाट अबाउट द एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस जब हो जाता है ना दोस्तों, न जाने क्या-क्या चीज़ें होती है आपके साथ, तो आप खुद भी जादू, मतलब जादू होने लगता है, सीरियसली, राइट?
तो दोस्तों मेरे हिसाब से देखिए इसका जो रेजिस्टेंस है वो रहेगा, अगर मैं करूँ फिबोनाची 80.5 का एक रेजिस्टेंस है लोअर साइड में, ठीक है ना? ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 80.5 इज़ अ लोअर रेजिस्टेंस, ठीक है ना? वहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, उसके नीचे अगर ब्रेक होता है तो एक बहुत बड़ा लंबा डाउनफॉल आएगा। डेफिनिटली ऐसी एक साइकोलॉजिकल होगा लेवल, बट जो रेजिस्टेंस है वो 80.5 का है, ऑलराइट? और अगर मैं ऊपर की तरफ देखूँ, तो दोस्तों अगर ये ऊपर की तरफ जाता है, तो मुझे लग रहा है कि मैं 1 मिनट 5 ईयर का भी देख रहा हूँ। वर्स्ट केस से दोस्तों मैं 5 ईयर का देखता नहीं हूँ कभी ऐसे, राइट? हाँ, तो दोस्तों देखिए अगर जिस हिसाब से मुझे बता रहा है दोस्तों अभी, तो मेरे को ऐसे ही लग रहा है दोस्तों कि 84 पॉइंट जो 5 है, देखिए, तो अब रेंज क्या हो गई 80.5 से लेके 84.5, राइट? तो अब आपके ऊपर है, देखो यहाँ पे क्या कि कुछ रेंज अभी ऐसी बनती है ना जहाँ पे दोस्तों कि आपको एसएल्स ज़्यादा हो जाते हैं, ऐसा तो होता नहीं कि हर जगह आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो फिट बैठे, राइट? कुछ प्राइस ऐसी होती है जहाँ पे बहुत लंबी रेंज हो जाती है, तो यहाँ पे रेंज हो गई है 80.5 से लेके 84.5, राइट? सो 84.55 है एग्ज़ैक्टली। वो प्राइस क्या है कि वही एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था जो इसने तोड़ दिया है। लेकिन अगर ये वापस वहाँ जाता है, ठीक है ना? तो फिर ये वापस से अच्छा खासा मतलब 87-88 के आस-पास आ सकता है, राइट? और अगर वहाँ नहीं जाता है, तो दोस्तों मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है कि मुझे यहाँ शॉर्ट करना चाहिए और मैं कर चुका हूँ दोस्तों, 82.40 के आस-पास मैं शॉर्ट कर चुका हूँ और मेरे टारगेट्स रहेंगे दोस्तों यहाँ से, पहला जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 81.5 का, ठीक है ना? 81.5 का टारगेट्स रहेगा मेरा। मैंने 82.30 पे शॉर्ट किया है और 81.5 का मेरा टारगेट रहेगा दोस्तों। लेकिन मेरा जो एसएल रहेगा दोस्तों वो 84.5 रहेगा दोस्तों। मैं यहाँ दोस्तों आपको पहले से सजग कर देता हूँ, पहले से आपको सजग कर देता हूँ। बहुत ब्रीफ में बोल्ड लेटर्स दिख नहीं रहे होंगे, बट मैं बोल्ड लेटर्स में बोल रहा हूँ आपको, ठीक है ना? कि ये एक रिस्की बेट है, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यूजुअली हम रिस्क टू रिवार्ड रेशियो में मेंटेन करते हैं, राइट? मेरा जो 90% पोर्टफोलियो होता है, ठीक है ना? जैसे नहीं होता कि जैसे आप म्यूचुअल फंड को कोई पोर्टफोलियो देते हो, तो वो लोग क्या करते हैं? आपका पैसा एकदम सेफ जगह लगाते हैं। 80% सेफ जगह होता है, 20% बेस्ड ऑन योर रिस्क एनालिसिस, वो कहते हैं कि आप कितनी रिस्क ले सकते हो, उतना लगाते हैं। तो मेरा भी दोस्तों ये रहता है कि 90% मैं रिस्क टू रिवार्ड रेशियो पे काम करता हूँ, लेकिन 10% मैं एक रिस्क वाला कोटा भी रखता हूँ, ठीक है ना? तो हर पोर्टफोलियो में ये भी एक पोर्टफोलियो की तरह है, मैं डिस्ट्रीब्यूट करके रखता हूँ। तो ये मेरा यहाँ पे एक रिस्क है, ठीक है ना? तो मैंने 82.30 पे सेल किया है और 81.5 का मेरा पहला टारगेट्स रहेगा, राइट? उस पे मैं स्क्वायर ऑफ कर दूँगा। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट करूँगा और 81.5 का इमीडिएट टारगेट्स रहेगा दोस्तों, और एसएल मेरा रहेगा 84.55 का। वहाँ पे भी दोस्तों मैं जैसा कि मैं बोल चुका हूँ आपको कि सस्टेन होना बहुत ज़रूरी है। सस्टेन वहाँ पे 1 मिनट सस्टेन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी दोस्तों, अगर वो नहीं होता है, तो वो एक वोलेटिलिटी हो सकता है कि सिर्फ़ नाम की वोलेटिलिटी हो, वर्चुअल वोलेटिलिटी हो, वहाँ पे कुछ ज़्यादा हो ना, है ना? तो आप समझ गए होंगे, मैं एक बार फिर से चार्ट देख लेता हूँ दोस्तों, अब मैं एमसीएक्स में जाके चार्ट देख रहा हूँ, क्योंकि मैं एमसीएक्स में आपको ट्रेडिंग लेवल बता देता हूँ, ठीक है ना? मेरा 82.40 एमसीएक्स में कितना था वो बता देता हूँ, ठीक है ना? अ, ये देखिए कहाँ गया एमसीएक्स, ठीक है ना? तो दोस्तों मैंने कितने लेवल पे बाय किया है? मैंने 6600 पे शॉर्ट किया है, राइट? तो ये मेरा शॉर्टिंग था 6600 का यहाँ पे, ठीक है ना? जो इवेंचुअली जो मैं आपको यूएस में बोल रहा था 82.30 का, राइट? ठीक है ना? तो यहाँ पे 6600 का मैंने शॉर्ट किया है। मैं यहाँ का चार्ट आपको फटाफट बता देता हूँ दोस्तों। आप लोग काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि हमने इंटरनेशनल चार्ट क्यों देखा? जो मेरे एक्जिस्टिंग सब्सक्राइबर हैं उनको तो अच्छी तरीके से पता ही है कि हम इंटरनेशनल चार्ट क्यों देखते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल चार्ट ही ड्रिवन करता है इंडिया का क्रूड ऑयल मार्केट। इंडिया का क्रूड ऑयल मार्केट क्या है? कठपुतली, कठपुतली है वो इंटरनेशनल मार्केट की, राइट? मूवी देखी ना आपने कठपुतली? उसी तरीके से कठपुतली है यहाँ पे, ठीक है ना? तो वन डे का चार्ट दोस्तों ये है। 1 वीक का चार्ट यहाँ पे वही दिखा रहा है जैसा अपने को वहाँ दिखा रहा था, एग्ज़ैक्टली वो का वही पैटर्न है दोस्तों, ठीक है ना? 6 मंथ्स, 1 ईयर, ओके, ये भी यहाँ पे है, राइट? ओके, सो मैंने 6600 पे शॉर्ट किया है और मेरा टारगेट्स दोस्तों आप देख ही सकते हैं। 5 ईयर का भी मैं निकाल के रखा हूँ। 5 ईयर आप देख ही सकते हैं ये कितना बड़ा, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है 6300 का, 6000 350 का, राइट? तो ये वाला जो है मुझे लग रहा है ये जब क्रॉस करेगा ना, तो ऐसा धड़ाम से गिरेगा, राइट? बट अभी मेरे जो टारगेट, मैंने ये तो बता दिया आपको 6600 पे मैंने शॉर्ट किया, लेकिन मेरे टारगेट्स दोस्तों क्या रहेंगे?
टारगेट्स देखो मेरा बता देता हूँ 6520 का मैंने टारगेट रखा है पहला टारगेट। हालाँकि मुझे लगता है कि 6500 के नीचे जाएगा ये, आज नहीं तो कल जाएगा ये, ठीक है ना? तो मेरे टारगेट्स मैंने आपको बता दिए, ठीक है ना? और मैंने पहले भी ये बता दिया कि दोस्तों ये रिस्की कॉल है, ठीक है ना? क्योंकि ये एक इसमें बहुत बड़ा एसएल है दोस्तों, अगर मैं आपको वापस से रिपीट करता हूँ, क्योंकि अगर आप सेफ बेट खेलना चाहते हैं, मैं कभी-कभार रिस्की बेट खेल लेता हूँ दोस्तों, क्योंकि क्या होता है ना कि लाइफ़ में कभी-कभार तो आपको अच्छी खासी रिस्क लेनी भी पड़ती है। अगर आप हमेशा एक सटल रिस्क लेके चलते हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपको रिच बनने के चांसेस ज़्यादा हो, क्योंकि देखो रिच और पुअर में यही होता है कि रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़, राइट? किस तरीके से आप रिस्क लेते हैं, उसको मैनेज करते हैं, राइट? कभी-कभी हाई रिस्क भी लेनी पड़ती है, कुछ बहुत बड़ा करने के लिए। लेकिन अगर आपको नहीं लेनी है, आई वुड सजेस्ट कि डोंट टेक इट। यहाँ पे वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, राइट? क्योंकि मेरे पास अच्छा खासा एसआईपी का है। अगर आपके पास एसआईपी जैसी ताकत नहीं है कि हर जगह आपको शॉर्ट करके एसआईपी करना, एवरेज करना प्राइसेस को, अगर वो आपकी कैपेसिटी नहीं है अच्छी क्वांटिटी में, तो आपको मुझे लगता है कि यहाँ पे ट्रेड दोस्तों नहीं करना चाहिए। और जो न्यूज़ आ रही दोस्तों, मुझे नहीं लग रहा कि किसी तरह का प्राइस कैप लगने वाला है। अगर प्राइस कैप लगने वाला होता, ठीक है ना? क्योंकि देखो थ्रेटन कर रहा है रशिया, वो पूरी नेचुरल गैस ही बंद कर देगा वो, अगर प्राइस कैप लगा तो। इंडिया यहाँ से थ्रेटन कर रहा है, क्योंकि इंडिया, रशिया दोनों, चाइना भी करेगा ही करेगा, चाइना तो पक्का करेगा ही करेगा, राइट? तो यही दोस्तों ये चीज़ है, क्योंकि यूएस इंडिया को भी अफ़ोर्ड नहीं कर सकता कि इंडिया की दुश्मनी ले, क्योंकि उसको भी इंडिया चाहिए चाइना के लिए, राइट? तो इसी वजह से, क्योंकि जो कैप लगेगा दोस्तों, कैप की वजह से इंडिया की इकोनॉमी को इतना नुकसान होगा, क्योंकि अभी हम कितना सस्ते में ऑयल ले रहे हैं। अब ये मान चलिए कि वो जो अभी हम 80 में ले रहे हैं, 80 बैरल में ले रहे हैं, वही अगर आप 100 में लेने लगे, तो आपको समझ सकते हो कि जो हमारी इकोनॉमी पे कितना बर्डन पड़ेगा। हमारी इकोनॉमी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है क्रूड ऑयल को इम्पोर्ट करना। अगर उसमें बढ़ोतरी होती है ना, तो हमारा फॉरेक्स खजाना खाली हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना? तो ये चीज़ हम एक्सेप्टेबल नहीं है, और ये होगी भी नहीं, क्योंकि इतनी कंट्रीज़ इसका विरोध करेगी, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली वो करेंगे, और ये कभी पॉसिबल हो नहीं पाएगा और ना ही होना चाहिए दोस्तों। जाते-जाते आशा करता हूँ कि आपको मेरे लेवल समझ आ गए होंगे। अगर आपको फिर भी कुछ जानना है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा आपको। अगर आपको किसी स्पेसिफिक वीडियो पे मुझे बोलना है कि भाई ये वीडियो बनाइए, तो वो वीडियो मैं बनाऊँगा। तो कमेंट सेक्शन आपके लिए वेट कर रहा है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों, so please like this video, right? Share it with your friends, families, right? So everybody can get a benefit from him, okay, and from them, from all these kind of stuff, right? And disclaimer दे देता हूँ दोस्तों जाते जाते कि whatever I'm giving here, it is just my opinion. This channel is only for educational purpose, to educate you, to give my opinions, to teach you, to give you knowledge, right? Your trades, your profit, and your losses, it's all your accountability and your responsibility. I have nothing to do with your trade profit and losses. So please, 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 either consult your financial advisor before investing, or research your own, right, and then do the trade. Don't take my opinion straight away. Please, please do your own research as well. आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहने वाला हूँ, राइट? और जाते जाते एक चीज़ जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि गाइस, अगर आपको लाइफ में कुछ करना है, यू कांट, आप समझ सकते हैं ना कि आप पूरी ज़िंदगी भर किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से नहीं ले सकते सलाह, राइट? तो आप करिए, मैं हमेशा वीडियो के एंड में बोलता हूँ ताकि लोगों को स्ट्रेस रहे, भई जैसे एडवर्टाइज़ आते हैं ना, बार-बार एडवर्टाइज़ आते हैं तो दिमाग में घुस जाते हैं। इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि दोस्तों, आप अपना खुद का रिसर्च करिए यार, कितने यूट्यूबर्स हैं आज बताइए? हर यूट्यूबर्स को चार्ट आता है, न जाने क्या-क्या आता है। मेरा यूट्यूब चैनल है, कमेंट सेक्शन में जो आपको लिखना है लिखिए, मैं उस पे वीडियो बनाऊँगा। जितना नॉलेज चाहिए मैं अपना सारा दूँगा आपको। गूगल पे नॉलेज लीजिए, इंडिकेटर समझिए, इतनी सारी चीज़ें हैं। व्हाई यू वांट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र टू इन्वेस्ट योर योर ओन मनी, राइट? मुझे लगता है कि अब एक बदलाव आ रहा है इंडिया में, ठीक है ना? मुझे लगता है कि सबको समझना चाहिए कि उनको अपना पैसा कैसे इन्वेस्ट करना है। वी डोंट नीड एनीवन, राइट, कि हमारा पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, उसके लिए हमें कोई किसी की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द स्टॉक मार्केट। अगर आप दूसरी चीज़ में आपको नॉलेज नहीं है, तो डेफिनिटली यू कैन गो, बट मैंने 7 साल से ये डिसिप्लिन तरीके से हैंडल किया दोस्तों, और मैं अभी भी करता हूँ, राइट? ठीक है ना? तो और आगे भी करता रहूँगा, क्योंकि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? ये कोई ईगो नहीं है, बट मैंने काफ़ी कॉन्फिडेंस और नॉलेज गेन किया है, तो मुझे 7 साल से मैं खुद अपनी सेल्फ ही ट्रेडिंग कर रहा हूँ। इट डज़न्ट मैटर हू इज़ सेइंग, ठीक है? कौन-सी बड़ी हस्ती है, क्या है, कौन-से बड़े ब्रोकर ने क्या कहा है, आई डोंट माइंड, राइट? आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा, ठीक है ना दोस्तों? तो इसी वीडियो के साथ, विद दिस quote, this is Ajay and signing off.